नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज हम बात करेंगे द मैजिशियन प्लैनेट यानी जादूगर। हमारे एस्ट्रोलॉजी के जो जादूगर हैं राहु देवता के बारे में बात करेंगे। जादूगर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहते हैं ना, जो अच्छा जादूगर होता है वो आपके आंखों के सामने ही आपके आंखों को धोखा देता है, यानी कि चीज़ें आपके सामने ही हैं लेकिन आप पकड़ नहीं पाओगे। इसे कहते हैं राहु। तो दोस्तों राहु के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। राहु द स्पेशल, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। राहु किस भाव में कैसे रिजल्ट दे सकता है, राहु को कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, काफ़ी डीप में कोशिश की है मैंने इस वीडियो में समझाने की। और हर एक लग्न कुंडली में राहु कैसे रिजल्ट देते हैं ऑलरेडी मैंने सारे लग्नों के लिए वीडियोस दे रखे हैं। मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल आई नोटिफिकेशन में राहु स्पेशल जो वीडियो है इसे आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों जो लोग मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किए हैं एक बार ज़रूर विजिट करें। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज की आपको एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज में इंटरेस्ट है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों आज बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। द मैजिशियन प्लैनेट, जादूगर मैं इन्हें कह रहा हूँ। तो जादूगर दोस्तों इसलिए कि जैसे मैंने कहा आपको कि आप ही का इस्तेमाल, आप ही की शक्तियों का, आप ही की बुद्धि का, आप ही की आँखों का, आप ही की जो इंद्रियां हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके, आप ही की मन, आप ही की बुद्धि, इन सब का इस्तेमाल करके आप ही को बोलते ना अपने रास्ते पे लेके जाने वाले ये जो राहु महाराज हैं, इनके अंदर ये ताकत है। ये कब आपको गलत राह पे लेके चले जाएं कोई भरोसा नहीं इनका, और ये चार्ट में कब खेल जाए कोई गारंटी नहीं इनका। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे कि राहु को देखा कैसे जाए, राहु मतलब क्या है, ये राहु है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा लगे जो मैं बताऊँ और आपको गहराई तक समझ में आए। तो दोस्तों राहु जो थे ये विप्रचित्ती के पुत्र थे, विप्रचित्ती, और इनकी जो माता का नाम था वो सिम्बिका था। सिम्बिका जो थे वो सिम्बिका जी जो थी वो प्रहलाद की सिस्टर थी। प्रहलाद आप जानते होंगे हिरण्यकश्यप के बेटे जो कि विष्णु के परम भक्त थे, ये उनकी सिस्टर के पुत्र थे, यानी उनके जो सिम्बिका थी उनके पुत्र हैं ये। तो दोस्तों राहु हैं क्या, देखिए दोस्तों हर एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप लेके जाता हूँ। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। राहु का न्यूमरोलॉजिकल नंबर जो है वो है 4। राहु से रिलेटेड जो दिशा है आपके वास्तु भवन में वो है साउथ वेस्ट, आपके ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के एग्जैक्टली अपोजिट होता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की दिशा जो होती है आपके स्किल को बढ़ाती है। स्किल यानी कि मान लीजिए आप एक लेखक हैं और जो भी प्रोफेशन आप है आपका, फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोफेशन लेखक का है, आप लेखक हैं, लिखते हैं, कुछ भी कहानियाँ लिखते हैं या फिर रिपोर्टर हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, व्हाटएवर आपका लिखने का काम है, प्रोफेशन आपका लिखना है, और आप उस पेन को खाली अगर रखते हो साउथ ईस्ट में तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होती जाएगी। आपका जो आप जिस प्रोफेशन में उसमें आप और अच्छे स्किल्ड होते जाओगे, उसमें और माहिर होते जाओगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि ये जो दिशा है स्किल को बढ़ाने का कार्य करती है साउथ वेस्ट में, और आपको बता दूं ये रिलेशनशिप को भी गवर्न करती है ये दिशा। यानी कि अगर आपके परिवार में कुटुंब की एक अच्छी सी तस्वीर हो जिसमें सब खुश हों, अगर ऐसी कोई तस्वीर स्क्वायर फ्रेम में, यानी कि स्क्वायर शेप का जो फ्रेम होता है उसको आप साउथ वेस्ट में लगाते हो, हंसती तस्वीरों को जिसमें आप सब हो, तो इसमें कुटुंब के अंदर यानी आपके फैमिली के अंदर एक अच्छी बॉन्डिंग बनी रहती है साउथ वेस्ट में। ये चीज़ें ध्यान दें। और क्या चीज़ें वर्जित हैं, वर्जित यहाँ पे देखिए सबसे पहले दोस्तों मंदिर गलती से भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपका। आपके घर का मंदिर साउथ वेस्ट में होना यानी नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों को दूषित कर देता है, और जीवन की समृद्धि, जीवन का जो एक ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाता है। यहाँ पे प्लांट्स होना यानी झाड़ होना, वृक्ष होना वर्जित है। यहाँ पे जल यानी टाँकी होना या फिर कोई अंडरग्राउंड वाटर बोरिंग होना ये भी वर्जित है। इन सब चीज़ों के लिए ये जगह सही नहीं है। जल के लिए, या फिर यहाँ पे किचन बनाते हो, किचन एक हद तक एक्सेप्टेबल है बट फिर भी अवॉइड करें तो अच्छा है क्योंकि सुटेबल नहीं है इस दिशा के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं राहु के बारे में। राहु के दोस्तों सबसे बड़े दुश्मन हैं कौन, राहु को समझना कैसे। राहु देखिए भ्रम पैदा कहाँ से होता है, भ्रम पैदा होता है जैसे मन जैसे होता है दोस्तों चंद्रमा
जो होता है वो मन का कारक होता है हमारे। और राहु चंद्रमा के दुश्मन, यानी कि मन के साथ, जब मन के साथ बात होगी तो मन के साथ वो कभी अच्छे से व्यवहार नहीं, मतलब मन को खराब करने का काम करेंगे वो। यानी कि मन, देखो बेसिकली हम एक माया की दुनिया में जीते हैं और राहु माया का सबसे बड़ा स्वामी है कलयुग में। एक बोलते हैं ना, ये कलयुग जो है एक तरह से इसमें राहु बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम माया में ही जीते हैं। कभी हमें धन की माया, यानी कि कभी धन चाहिए, कभी मन की माया, यानी मन को खुश करने के लिए कुछ चाहिए। तो इंसान को अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है जब तक वो जीता है। तो ये माया के अंदर ही जीता है। तो सबसे पहले तो इसमें मन का बहुत बड़ा रोल प्ले, यानी कि अगर चंद्रमा जो है उनके तो ये दुश्मन ऑलरेडी है, आपको पता है, यानी मन के भी दुश्मन हुए। मन को ये कैसे खराब करते हैं? गलत दिशाओं में लेके जाना, मन का स्थिरता भंग करना, हमेशा किसी न किसी चीज़ का लोभ आपके मन में डालते रहना। माया का काम क्या है? आपके मन में अट्रैक्शन पैदा करना। जैसे कि शुक्राचार्य, वीनस जो है अट्रैक्शन का कारक है और उसके ही ये शिष्य हैं, जैसे कि शुक्राचार्य के शिष्य हैं राहु। तो माया का निर्माण आपके आसपास इस तरह से है कि आपका जो इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियां जो हैं आपको पता होगा, इंद्रियां मैं कह रहा हूं तो इंद्र के बारे में आप जानते अगर होंगे। इंद्र जो थे, जब असुरों में किसी, यानी राक्षसों में किसी की ताकत बढ़ती थी तो सबसे ज्यादा घबराते जो थे वो इंद्र देवता थे। और आपको बता दूं, इंद्र ने, अगर आप इंद्र की स्टोरीज पढ़ेंगे, उन्होंने छल भी किया है, परस्त्री गमन भी किया है, उन्होंने तपस्या करते हुए कई राक्षसों को मारा भी है, और बहुत सारे, कहने को अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो इंद्रियां, ये जो इंद्र है, इंद्रियां हैं, ये हमारे मन, इनडायरेक्टली मन से जुड़ती हैं, चंद्रमा से, ठीक है। ये हमारे मन के अंदर को जाने का एक पहला द्वार है हमारी इंद्रियां। तो सबसे पहले इंद्र के दुश्मन होते हैं, आपको पता है, जब राक्षसों की ताकत बढ़ती थी सबसे पहले इंद्र परेशान होते थे, यानी कि जब माया बढ़ती है तो पहले इंद्रियां परेशान करती हैं आपको कि अरे ये देखो, ये अच्छा लग रहा है, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ये इंद्रियों का कमाल है। तो पहले इंद्र को परेशानी होती है, और इसके लिए कहा जाता है कि, मैं कहूँगा कि इंद्र वही थे जो आज का इंसान जैसा था। इंद्र का व्यवहार देख लेना, सेम वैसा ही है जैसा कि आज का इंसान है। हम भी अपनी चाहत में परेशान रहते हैं कि हमें क्या सुविधा मिल जाए, क्या कितने सुखी हम रहें जीवन में, इसके लिए बहुत परेशान रहते हैं। और उसकी जो कारण है हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियां यानी आप समझ सकते हैं, आँख, अच्छा स्वाद भोजन चाहिए, अच्छी चीज़ें देखने को चाहिए, अच्छी फीलिंग चाहिए, अच्छा प्लेजर चाहिए, हर एक चीज़ आप अपने जीवन में इन सब चीज़ों को बढ़ाना चाहते हो हमेशा। तो ये है इंद्रियों का कमाल, और यही इंद्रियां जुड़ती हैं आपसे, मन को खराब करती हैं, जो कि चंद्रमा है। और राहु इन सब का दुश्मन है। मैं आपको एक पॉइंट देता जा रहा हूँ। इंद्र का दुश्मन, इंद्रियों का दुश्मन, मन यानी चंद्रमा का दुश्मन है। चंद्रमा मन को गलत डायरेक्शन में लेके जाना। सूर्य का दुश्मन है आत्मा, यानी कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर को भ्रष्ट कर देना, आपके कैरेक्टर को खत्म कर देना। इवन राहु सूर्य के साथ अगर बैठा हो आपके चार्ट में दशम भाव में, और शनि बलवान हो आपकी कुंडली में, शनि बलवान हो और सूर्य वीक हो, या फिर शनि की दृष्टि भी हो, राहु साथ में बैठा है सूर्य के, शनि देख भी, और ऐसे केसेस में आप देखोगे युवा अवस्था में इंसान अपने पिता को खो देता है। बहुत सारी कुंडलियों में आप ये देखोगे कि राहु या केतु के साथ सूर्य बैठा हुआ है, शनि बलवान अवस्था में है, शनि प्रबल है उनके कुंडली में, तो अक्सर वो बोलते ना अर्ली यंग एज में ही उनको अपने पिता से बोलते ना अलग हो जाते हैं। या तो कभी आप देखोगे कि पिता के साथ वो ज़्यादा रहे नहीं है बिकॉज पिता की जॉब ऐसी रही होगी, या तो पिता की सडन डेथ हो जाती है, ऐसी उनके जीवन में आप देखोगे। राहु जब चंद्रमा के साथ बैठता है तो क्या कर सकता है, हमें समझना है। जैसे सूर्य के साथ मैंने कहा आपके कैरेक्टर को खराब कर सकता है, पिता की हानि दे सकता है। चंद्रमा के साथ बैठेगा तो माता के प्रति हानि दे सकता है, आपके मन को या तो बहुत निराश कर देगा, या तो बहुत आपके इमोशंस जो उसको इतना उबाल देगा कि किसी चीज़ के लिए पागल हो जाओगे, इतने पागल हो जाओगे कि मतलब दुनिया दिखाई नहीं देगी। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको किसी चीज़ की चाहत है और आपको वो इच्छा इतनी गहरी हो जाएगी उसके लिए आप गलत काम तक कर जाओगे। राहु चंद्र का कॉम्बिनेशन ही, राहु चंद्र की कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो आपको बता दूं, गलत शक्तियां जो होती है, जिसे ब्लैक मैजिक वगैरह कहते हैं, नज़र लगना, टोना लगना, ब्लैक मैजिक होना, ये बहुत जल्दी होता है आपको बता दूं। यानी कि किसी पे काम करे नहीं करे, आप पे बहुत जल्दी करेगा। सूर्य के साथ राहु बैठे तो भी ये होता है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये कॉम्बिनेशन सूर्य राहु या चंद्र राहु है तो ब्लैक मैजिक आप पे जल्दी काम करेगा।
अभी फिलहाल हम जैसे कि मैं चंद्र राहु आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो चंद्र राहु में आपका मन मतलब किसी अपनी मन की इच्छा पूरी करने, अपने मन की इच्छा पूरी करने के चक्कर में गलत काम यानी गलत काम करना भी आप एक्सेप्ट कर लोगे। यानी कि और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी ऐसे लोग डिबेट करते हैं यानी कि इनको इनके मन में गहराई में कुछ बैठा हुआ है, इनको लगता है ये बात सही है, जो मैं जानता हूँ वो जानकारी सही है, और आप इनसे डिबेट करते हो तो ये आप पे एग्रेसिव भी हो जाएंगे उस टाइम पे। यानी कि आपकी बात मतलब आपने इनकी बात को काटा कैसे, इस बात को लेके आप पे काफ़ी एग्रेसिव भी हो जाते हैं, जो कि इनको बहुत बुरा लगता है कि इनकी बात यानी कि इनके मत को, इनके मन में जो गहराई में बैठा हुआ है जो चीज़, उसको आपने गलत कहा, वो इनको बहुत जल्दी चोट भी पहुंचा जाती है। तो राहु चंद्र का कॉम्बिनेशन आपके मन को गलत डायरेक्शन में लेके जाना। अब बात करें राहु बुध, राहु बुध की युति को आप कैसे देख सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो मैंने बुध के ऊपर दिया हुआ है, बुध मतलब क्या, मैंने आपको एक सिंपल डेफिनेशन दिया है। बुध का मतलब है मेरा फायदा किधर है, सिंपल। इससे बिजनेसमैन माइंड। राहु जब ऐसे प्लैनेट के साथ बैठता है जो कि हमेशा इस डेफिनेशन पे काम करता है। जैसे मैंने कहा कि बुध, उस पिछली वीडियो जो थी बुध की, उसमें मैंने आपको बताया बुध जो है राजकुमार है। तो राजकुमार दोस्तों, आज के राजकुमार आपने देखा है, आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बच्चों को देख लीजिए या कि किसी बहुत रईस इंसान के बच्चे को देख लीजिए आप, तो एक क्योंकि देखिए किंग तो नहीं है आज के डेट में, तो गवर्नमेंट को किंग कहा जाता है। जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं, बड़े लेवल पे बैठे हैं, जिनकी बात जनता सुनती है तो प्रभावित होती है, उन सबको हम सूर्य समझ सकते हैं, बिकॉज दे आर अफेक्टिंग अ मास पब्लिक। तो एक तरह से अथॉरिटेटिव जितने भी लोग हैं उनके बच्चों को देख लीजिए। तो राजकुमार हैं मरकुरी देवता, तो राजकुमार कैसा होता है मैंने पिछली वीडियो में बताया था, या तो अच्छा हो सकता है तो बहुत बिगड़ा हुआ हो सकता है। अगर बिगड़ा हुआ तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे, अगर अच्छा हुआ तो जीवन में बहुत सकारात्मक चीज़ें करके जाएगा। यानी कि बुद्धि अगर आपकी साथ दे तो आप जीवन के निर्णय, हर एक चीज़ आप सही करोगे, आप ज्ञानवान होगे। यही बुद्धि अगर आपका साथ ना दे और आपकी बुद्धि का गलत इस्तेमाल हो तो आपकी बुद्धि से एक कहते हैं ना, आपको ये बहुत गलत काम भी करवा सकता है। यानी कि कुछ लोग होते ना, दिमाग से बुद्धि का यूज़ करके गलत काम करते हैं, दिमाग से, जैसे कि शेयर मार्केट में फ्रॉड करना, बैंकिंग लेवल के फ्रॉड कर देना, या फिर हैकर्स को आप पकड़ सकते हो जो कि हैकिंग करते हैं, कंप्यूटर हैकर्स। आप आज की दुनिया में डिजिटल लेवल पे जो भी हो रहा है सब राहु है, क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जस्ट आप आंखों से देख रहे हो, इट्स ऑल अबाउट राहु। सॉफ्टवेयर जितने भी देख रहे हो आप, डिजिटल देख रहे हो आप, मुझे देख रहे हो, फोटोग्राफी, कैमरा, ये सब एक राहु का कमाल है। और इसमें मरकुरी जो है वो कम्युनिकेशन का काम करता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है कलयुग में, आपको बता दूं। तो ये दोनों जब साथ में मिलते हैं तो कलयुग में, देखिए आज के जीवन में हम इसे समझ तो रहे हैं अच्छा, लेकिन एक्चुअली आप ध्यान से तो देखें कि कोई इंसान अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करे तो अच्छा है या बुरा है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन अच्छी है तो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होती है। बिकॉज आज की दुनिया में लोगों को क्या चाहिए कि अपने ज्ञान से वो चीज़ों जो चाहिए वो हासिल कर सके, सीधी सी बात है। तो राहु और मरकुरी की जो कॉम्बिनेशन ये अच्छी भी होती है, जैसे मैंने कहा राजकुमार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, तो डिपेंड्स राहु कितना अच्छा है और बुरा है, और बुध की कंडीशन। और याद रखिए बुध अगर कंबस्ट है तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अब बात करें यहाँ पे राहु शनि के बारे में। राहु जब शनि के साथ बैठते हैं, शनि क्या है दोस्तों, शनि कर्म है, आपका एक्सपीरियंस है। तो आपके कर्म में के साथ राहु बैठ जाओ तो आपके कर्म की दिशा खराब करते हैं, यानी आपके कर्मों को गलत कर्मों में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए आपका एक्सपीरियंस, आपका कर्म जो है वो खराब हो। यानी कि कोई काम करो, वो कहते हैं ना कि मैंने किया तो अच्छा हो गया बुरा, कभी ये भी आप देखोगे, ये भी राहु कर्म को खराब करना। या फिर आप खुद अपने कर्म खराब करो, यानी आप बुरे कर्मों में लिप्त हो जाओ। बुरे कर्म क्या हो सकते हैं, नशा पत्ती करना हो सकता है, या कोई भी ऐसा चीज़ जो कि गलत है इस दुनिया में, जो कि कर्म आपको नहीं करना चाहिए, बहुत ही नीचे लेवल का कर्म माना जाता है। क्योंकि शनि जो है वो लोअर थिंकिंग को दर्शाता है, ऊपर से राहु ये कर्म को खराब करेगा और बुरे से बुरा कर्म कराने में ये जो कॉम्बिनेशन है ये माहिर है। आपको बता दूँ ये चीज़ अच्छी नहीं है। शनि राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा वैसे भी नहीं माना जाता, इसे श्रापित योग भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, राहु मंगल की कॉम्बिनेशन की बात करो। मंगल क्या है दोस्तों, डेडिकेशन, किसी काम को करने की जो कार्य निष्ठा है आपके अंदर, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो आप करने की बोलते हैं ना, किसी काम को कितनी श्रद्धा से कितने मन से कर रहे हो वो तो शनि है, लेकिन उसके अंदर जो बल और डेडिकेशन आप लगा रहे हो वो मंगल है। यानी कि कहते हैं ना कि अगर मंगल खराब है तो बंदे को करने का वो ख्याली पुलाव तो बहुत बनाएगा, लेकिन कर्म को उसको एक्टिवेट नहीं करेगा,
उठेगा नहीं वो, चाहे वो मन की बात करो चाहे बुद्धि से बात करो, वो करना नहीं चाहेगा जल्दी। यानी कि इच्छा शक्ति जो, जैसे कि सूर्य से इच्छा शक्ति मिलती है, मंगल से बल मिलता है, और मंगल जो है हमारे शरीर के अंदर का रक्त भी है। तो मंगल के साथ जब ये बैठता है तो उसके एग्रेशन का, उसके मतलब आपको गलत सलत लोगों के सामने भिड़ा देना, यानी कि आप जैसे कि मान लीजिए आप किसी काम में आप कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि आप कुछ ये काम कर सकते हो, तो होता ना कि कुछ बड़े तबके के लोग कुछ लोगों को इस्तेमाल करके काम निकलवाते हैं कि यार ये काम अपना ये कर सकता है, तो इसको इससे काम अपना निकलवा लेना। तो आप जीवन में ऐसा कर सकते हो कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हो ताकि उनका फ़ायदा ज़्यादा हो, और आपको वो यूज़ कर रहे हैं आपके जीवन में, खास करके ऐसे काम जिसमें बहुत जिसमें जान का खतरा है, जिसमें आप बहुत रिस्क लेके काम कर रहे हो, ऐसे सब कामों में ये दर्शाता है कि अगर यहाँ पे राहु मंगल की कॉम्बिनेशन 3rd हाउस में 6th हाउस में हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये ज़्यादा खतरनाक होती है। मैं कहूँगा यहाँ पे आप अननेसेसरी दुश्मनों को बढ़ा सकते हो, अननेसेसरी डेयरिंग कर सकते हो। डेयरिंग का मतलब ये कि जो आपको नहीं करना चाहिए थे वो डेयरिंग भी आप कर जाओगे, यानी कि जो रिस्क नहीं लेना चाहिए थे वो रिस्क भी आप ले जाओगे। कानूनी पचेड़ों में फंस जाना, अननेसेसरी जेल तक हो जाता है, आपको बता दूं इन सब कॉम्बिनेशंस में। तो ये कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं होते हैं। अब बात करें राहु और जुपिटर, जिसे हम चांडाल योग भी कहते हैं, गुरु चांडाल योग। ये दोस्तों ये है क्या, बेसिकली गुरु जो है विजडम, यहाँ विजडम क्या होता है, विजडम यानी कि सही गलत की सही परख होना। सबसे पहली बात, गुरु अगर अच्छा होगा तो आप सही गलत का सही चयन कर सकते हो कि मेरे जीवन में, यानी कि चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन हो चाहे वो आपका बाहर का जीवन हो, आप वहाँ पे एक सक्षम गुरु एक सक्षम चीज़ देते हैं कि आप जो बोलते हैं निर्णय करो वो सही निकले, आपके उसमें कोई दोष ना निकाल सके, ये चीज़ होती है। जब राहु गुरु के साथ बैठ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी ये जो चीज़ होती है इसमें बोलते हैं इसमें मिलावट आ जाती है, फिर आप सेल्फिश हो जाते हो, हर चीज़ के लिए आपको लॉजिक चाहिए। अब हाँ, थोड़ा रिसर्च लेवल पे ये इंसान अच्छे होते हैं कि हाँ हर चीज़ में इनको लॉजिक चाहिए, लेकिन ये बहुत बार ऐसे होते हैं कि मतलब ये कोई चीज़ जल्दी मानते नहीं है। मतलब इनको आप कोई चीज़ समझाओ तो ये समझेंगे नहीं जल्दी, और अपने ही मन का करेंगे हमेशा। यानी कि आप ये सुनेंगे, आपकी बात आप फोर्स करोगे तो आपकी बात सुन भी लेंगे, आपकी बात सारी तरह बोलते हैं ना, आप सारा उनको ज्ञान दे दो, सुन के चले जाएंगे, बाद में अपने मन का भी करेंगे वो। तो ये राहु और गुरु की कॉम्बिनेशन है कि आदमी सुनेगा सबका ज्ञान लेगा, लेकिन करेगा वही अंत में जो इसकी मर्जी थी, फिर चाहे वो गलत हो सही हो इस पे नहीं। तो ज़्यादातर ये लोग अपने पर्सनल जो ज़िंदगी होती है उसके डिसीजन अक्सर गलत लेते हैं, याद रखिएगा, गुरु और राहु के जब खराब होते हैं। और गुरु तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ों का कारक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें खराब होती है, जैसे संतान हो गया, विवाह हो गया, इन सारी चीज़ों पे ये थोड़ा सा बुरा प्रभाव देता है, विद्या हो गई, इन सारी चीज़ों को ये खराब करता है। अब बात करते हैं राहु बुध मैंने बता दिया, राहु सूर्य चंद्रमा मैंने, और हर एक ग्रह को ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है। राहु शुक्र बचे हैं। तो राहु शुक्र क्या है दोस्तों, शुक्र जैसे कि अट्रैक्शन के कारक हैं। तो राहु जब शुक्र के साथ बैठे, अगर वो पंचम में बैठ जाए, अगर वो अष्टम में बैठ जाए तो बहुत हानि दे सकता है। इवन 12वें भाव में बैठ जाए तो बहुत तकलीफ, बहुत हानि दे सकता है। यानी कि आप जिस चीज़ के प्रति आकर्षित, यानी कि मान लीजिए आपने जीवन में किसी का चुनाव किया, किसी के प्रति आप अट्रैक्शन हुए, आपका अट्रैक्शन हुआ, आप उसके साथ सोचा अपने जीवन बिताने का और आपको उसने यूज़ करके छोड़ दिया, या फिर आपका उसने बोलते ना कि प्रेम हुआ और उस प्रेम में आप ठगे गए। कहने का मतलब एक मतलब जिस वीनस इज द अट्रैक्शन इन योर लाइफ, तो जिस चीज़ के प्रति अट्रैक्शन आपका जाएगा वो अट्रैक्शन आपके लिए गलत सिद्ध होगा। यानी कि अट्रैक्शन जब आपको वहाँ पे भ्रम होना, मैंने हमेशा कहा हर जगह ये भ्रम से ही काम करते हैं राहु, कहना आपकी आंखों के सामने होगा, आप ही की शक्ति यूज़ करके आपको हरा देंगे। तो ये है राहु। तो यानी कि प्रेम संबंधों में बहुत गिरावट आ रही है। शायद मैं देखा हूँ कि सेक्सुअल एब्यूज़ तक देखोगे आप वीनस और राहु के कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें होती हैं। और आप देखिएगा, आप जिन के जीवन में होगा, अगर ऐसी आपके जीवन में गुजरी है तो आप एक बार आप चार्ट उठा के देखिए राहु वीनस का कॉम्बिनेशन है क्या। जितना लगभग ये जो मैंने कुछ भाव बताए 5, 8, 12 में तो बहुत बुरे मैंने खुद देखे हैं, और किसी भाव में हो तो भी ये बुरा प्रभाव देता है, लेकिन काफ़ी हद तक नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन 5, 8 और 12 में बहुत ख़राब प्रभाव दे जाता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं देता जाऊंगा दोस्तों। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।